28 question number 6 of class 7. This is from R.S. Agrawal class 7th exercise 28 question number 6. So in the question it is there that find the cost of carpeting a room 13 meter by 9 meter with a carpet of width 75 centimeter at the rate of 105 per meter. तो क्वेश्चन में रूम का एयर मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन, तो 13 मीटर बाई 9 मीटर. विड्थ ऑफ कारपेट इज गिवन 75 सेंटीमीटर. पर ये जब मीटर में है तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.75 मीटर. अब इफ द रूम इज देयर एंड कारपेटिंग विल बी डन in this area means in the area of the room will be covered by the carpet means the area of carpet will be equal to the area of room क्योंकि इतने ही एरिया में कारपेट बिछाया जाएगा. दिस इज द एरिया ऑफ द रूम. इसका मतलब क्या है कि कारपेट का एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रूम. सो नाउ लेंथ ऑफ कारपेट इज टू बी फाइंड आउट क्योंकि क्वेश्चन में क्या है लेंथ पर मीटर इज गिवन दैट इज 105 पर मीटर. तो कारपेट की लेंथ निकालने के लिए एरिया ऑफ द रूम विल बी डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ कारपेट बिकॉज लेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन विड्थ. तो एरिया ऑफ द रूम 13 इंटू 9 एंड 0.75 मीटर इज द विड्थ ऑफ द कारपेट. तो एरिया ऑफ द रूम अपॉन विड्थ ऑफ द कारपेट. फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 9 विल बी 900 बिकॉज यहाँ से जब हमें डेसिमल रिमूव करना होगा तो 2 प्लेसेस आर देयर आफ्टर द डेसिमल तो 2 zeros विल बी देयर. फिर कैंसिलेशन करेंगे 25 से मैंने कैंसिल किया 25 3 is 75 एंड दिस विल बी 36 फ्रॉम बाई 3 व्हेन 36 विल बी रिड्यूस दैट विल बी 12 इंटू 13 156 मीटर. अब 156 मीटर इज द लेंथ ऑफ द कारपेट. कारपेट का जो रेट दिया है 105 रुपीज़ पर मीटर. तो कॉस्ट ऑफ कारपेट क्या हो जाएगी जितनी लेंथ है उसको अगर हम 1 मीटर के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे देन आ जाएगी. तो कॉस्ट पहले लेंथ निकाल ली हमने एरिया ऑफ रूम अपॉन विड्थ ऑफ कारपेट देन लेंथ आ गई इसको 105 से मल्टीप्लाई करा देन रुपीज़ दिस मच मीन 16,380 इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 of same exercise that is now this is the complete solution of question number 6 of exercise 28. Now moving to question number 7 of same exercise that is 28. This is the complete loop. Now in the 7th question cost of carpeting of a room 15 meter long means length of room is given 15 meter, width of carpet is given 75 centimeter. 75 centimeter I have converted into meter. So 0.75 meter. एक और चीज़ दी हुई है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट इज गिवन ₹80 और टोटल कॉस्ट भी गिवन है. टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग मीन्स सेम फंडा विच वॉज यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि कारपेटिंग हमेशा कहाँ होती है पूरे एरिया पे. मीन्स अगर हम टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे देन हमारे पास आ जाएगा एरिया. तो टोटल कॉस्ट इज 19280 अपॉन 80 दैट इज 240. सो 240 इज द लेंथ ऑफ द कारपेट बिकॉज पर मीटर कॉस्ट इज गिवन 80. तो अगर हम टोटल कॉस्ट को 1 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये लेंथ ऑफ कारपेट आ गई. लेंथ ऑफ कारपेट हमें पता लग गई 240 मीटर. विड्थ ऑफ कारपेट ऑलरेडी दी हुई थी. सो एरिया ऑफ कारपेट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ रूम. तो एरिया ऑफ कारपेट लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रूम लेंथ इनटू ब्रेथ. हमें क्वेश्चन में पता क्या करना था हमें क्वेश्चन में पता करना था विड्थ ऑफ रूम. तो लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली 240 मीटर. विड्थ वॉज गिवन 0.75 मीटर. देन लेंथ ऑफ रूम वॉज 15 मीटर बट ब्रेथ वी हैव टू फाइंड आउट. दोनों को इक्वलाइज कर लिया. सो 240 इंटू 0.75 ये 15 इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था तो दूसरी साइड में 15 डिवाइड में आ गया. जब इसको पूरा सॉल्व करा कैंसिल करके 12 मीटर आंसर आ गया. 12 मीटर इज द width of the
room. That is the answer. Now a complete look of the question. Then question number 8 of 20A. Question number 8 में लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो इज 5 and 3 है, तो लेंथ 5x कंसीडर कर लिया, ब्रेथ को 3x कंसीडर कर लिया। यहाँ पे फेंसिंग की टोटल कॉस्ट गिवन है। फेंसिंग टोटल कॉस्ट इज 9600 और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज 2400। तो फेंसिंग मीन्स पेरीमीटर। तो अगर हम टोटल कॉस्ट को 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली पेरीमीटर आ जाएगा, बिकॉज फेंसिंग मीन्स covering all the boundaries is fencing. So total cost will be divided by the cost of 1 meter. So 9600 is the total cost, 1 meter fencing की 2400 डिवाइड करा तो 400 आ गया। मीन्स पेरीमीटर अब हमें पता लग गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 विद इन द ब्रैकेट l प्लस बी। पेरीमीटर के प्लेस पे हमने पेरीमीटर रख दिया एंड लेंथ की प्लेस पे 5x एंड ब्रेथ के प्लेस पे 3x। सो इस तरीके से 8x 8 इंटू 2 16x, 16 इधर जाकर डिवाइड हो गया। 25 मीटर इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब लेंथ दैट इज़ 5x हमने कंसीडर करी थी, तो 5 इंटू 25 इज़ द वैल्यू ऑफ x 125 मीटर। ब्रेथ 3x कंसीडर करी थी, सो 3 इंटू 25 दैट इज़ 75 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ इज गिवन 10 मीटर, ब्रेथ इज गिवन 10 मीटर एंड हाइट इज गिवन 5 मीटर। दिस इज ऑफ ए रूम एंड इट इज आस्क्ड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट length of the rod which can be kept in the room. So in any rectangular figure the longest line is always the diagonal, but it is a room, so there is a new formula. The length of diagonal of a room is under root l square plus b square plus h square. L 10 square, b 10 square, h 5 square. 100 10 into 10 100, 10 into 10 100, 5 into 5 25, that is 225। अब अंडर रूट है तो इसको हमें अंडर रूट फाइंड आउट करने के लिए इसको ब्रेक किया तो 15 into 15 ग्रुप किया, ग्रुप में से एक 15 बाहर आ गया, दैट इज 15 मीटर। सो लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इज 15 मीटर। नाउ दिस इज अ कंप्लीट लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 of 20A. In question number 10, the area we have to find the area of square whose side is 8.5 meter. So simple, area of square, the formula is side square. Side is given 8.5, then 8.5 into 8.5 72.25, simply multiply किया 72.25 meter square. Square is used because this is the unit of the area.